नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास पढ़ेंगे। इसमें आपके पद्यांश का जो दूसरा पाठ है सूरदास वो पढ़ेंगे। उनके पद दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ेंगे। इससे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था और इनके जन्म स्थान के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान हैं इनका जन्म स्थान रूनकता क्षेत्र या फिर रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश मानते हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के निकट सिटी ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। यानी विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के निकट सिटी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु जो है सूरदास जी के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के अष्टछाप कवि है। ये अष्टछाप कवियों में सूरदास जी की गिनती होती है। भक्ति काल के समूह काव्यधारा के कवि है कृष्ण भक्त कवि। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। अगर हम इनके पदों में रस की बात करें, हमने व्याकरण वाले भाग में रस पढ़े हैं। रस यानी आनंद, तो इसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस इनके पदों में है। वात्सल्य रस यानी बाल लीलाएं जो की है उनको देखकर सुंदर कितने आंखें से आनंद की प्राप्ति होती है और माता यशोदा जो है वो अपने बालक के प्रति कैसा प्रेम कैसा स्नेह रखती है। तो यहाँ पर बालकों के प्रति जो प्रेम होता है उसमें वात्सल्य होता है और श्रृंगार रस है यहाँ पर। यानी गोपियाँ और कृष्ण का जो वार्तालाप है उसमें श्रृंगार रस है। इनकी काव्य रचनाएं, काव्य कृतियाँ जो है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। यानी मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। इनकी प्रसिद्धि का सर्वाधिक आधार या फिर हम कह सकते हैं कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं लगता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वे जन्मांध थे, अर्थात जन्म से ही अंधे थे। परंतु सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि थे। यहाँ पर सूरदास जो है सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि है। क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा भक्ति काल को जो है दो भागों में बांट दिया गया, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को भी दो भागों में बांटा है, कृष्ण भक्त यानी सगुण और निर्गुण में। तो यहाँ पर सगुण में जो है सूरदास जी इसके प्रवर्तक हैं और सगुण को भी दो भागों में बांटा है, कृष्ण भक्त काव्यधारा और राम भक्त काव्यधारा। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सगुण
पदों में देखने को मिलता है वे मुख्यतः यानी कि सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं या वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं सूरदास ही। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अनेक अलंकारों के साथ उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार और रूपक अलंकार का कुशल प्रयोग किया है। सूरदास की भाषा की अगर हम बात करें, इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर यानी उसमें सुधार करके उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग हुआ है। भावानुकूल यानी भाव के अनुकूल। सूर के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सागर को राग सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पदों में संगीत का अपूर्व संगम है। इन्हें गाए जाते हैं, इनके पद गाने योग्य हैं। इसीलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। और सूर सारावली, इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो है सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में इनके दो पद संकलित हैं। पहला पद है, इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। पहले पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। खेल में हार जाते हैं फिर भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्र देखा जा सकता है। श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उसमें उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। देखते हैं, श्री कृष्ण जब छोटे थे तो एक बार जो है चंद्रमा के लिए रुक जाते हैं और कई ऐसे पद हैं जो कि मन को आनंदित कर देते हैं। यहाँ पर भी जो उनका पहला पद है, इसमें ग्वाले और सुदामा यानी श्रीदामा भी कहते हैं, श्रीदामा और ग्वाले, श्री कृष्ण सभी बच्चे मिलकर के और खेल खेलते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है खेल में हार जाते हैं। हार जाने के बाद भी वो श्री कृष्ण जो है हार को स्वीकार नहीं करते। यानी बाल स्वभाव होता है, बालकों का स्वभाव होता है ऐसा कि हार जाने पर भी वो हार को स्वीकार नहीं करते हैं और उठ जाते हैं अपनी ही बात को मनवाने के लिए। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण जो है खेल खेल में हार जाते हैं और हार जाने के बाद भी अपनी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। देखते हैं, खेलन में हो काको हुसैया। यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है कि जब सभी ग्वाले ग्वाल बाल मिलकर के खेल खेलते हैं तो श्री कृष्ण जो है खेल में हार जाते हैं। हार जाने के कारण वो अपनी हार को स्वीकार नहीं करते और रुक करके बैठ जाते हैं, अपना अधिकार जताते हैं, रुक करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर खेल को खेल की भावना से ही खेला जाने का भी संदेश हमें मिल रहा है। अन्य जो ग्वाल बाल है वो
या कोई किसी का नौकर नहीं होता है। खेल में सभी साथी, सभी खिलाड़ी बराबर होते हैं। कोई मालिक या फिर कोई नौकर नहीं होता है, कोई स्वामी नहीं होता है। खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेला जाता है, चाहे वो राजा का बेटा हो या फिर एक नौकर का बेटा हो, लेकिन खेलने में सब बराबर है। कोई न तो स्वामी होता है या फिर न ही नौकर होता है। हरि हारे जीते श्री दामा। खेल खेलने जो है हरि यानी श्री कृष्ण हार जाते हैं और श्री दामा जीत जाते हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, रिसैया यानी क्रोध, बरबस यानी व्यर्थ ही। जब खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं तो व्यर्थ ही, बेकार ही रिसैया यानी गुस्सा करके बैठ जाते हैं, यानी रूठ जाते हैं, गुस्सा करके बैठ जाते हैं जब श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं। तो जाते पाते हम ते बढ़ना ही नाही मसत तुम्हारी छैया। ग्वाल बाल जो है श्री कृष्ण को मनाने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें फटकार भी लगाते हैं, कहते हैं बाल स्वभाव है जाति पाति हम ते बढ़ना ही, कि हे कृष्ण जाति पाति में तुम हमारे से बड़े नहीं हो, नहीं बस तुम्हारी छैया, नहीं हम तुम्हारे अधिकार में या फिर हम तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं। न हे कृष्ण, न तो तुम जाति पाति में हमारे से बड़े हो, नहीं हम तुम्हारी छत्र छाया में, तुम्हारे भवन में, तुम्हारे राजभवन में रहते हैं, नहीं तुम्हारे अधिकार में ही हम। अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे लिए। अति अधिकार जनावत कहते, क्या तुम इस कारण से अधिक अधिकार जताते हो या अपना अधिक अधिकार रखते हो? जाते अधिक तुम्हारे दैया यानी गाय, कि तुम्हारे हमारे से अधिक जाएंगे, या इसी कारण तुम खेल में अपना अधिकार जमा रहे हो या अपना अधिकार दिखा रहे हो। माना कि तुम्हारे हमारे से ज्यादा गायें हैं, लेकिन तुम ये राजा तो स्वामी तो नहीं हो, और न ही तुम हमारे से जाति पाति में बड़े हो, नहीं हम तुम्हारे राजभवन में रहते हैं, राजमहलों में रहते हैं, नहीं तुम्हारी छत्र छाया में रहते हैं, फिर भी तुम अपना ही अधिकार क्यों जमा रहे हो? अति अधिकार जनावत याते जाते तुम्हारी गैया, रूट ही करे तासों को खेले, रहे बेटी जन्म कदम गवैया। गवैया ने ग्वाल वाले, रूट ही करे तासों को खेले। जो श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, जो ग्वाल वाले थे, वो कहते हैं कि तुम रूठ कर खेल में रूठ जाते हो और रूठ करके बैठ जाते हो, तुम्हारे साथ हम कैसे खेल सकते हैं? और फिर जो श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे, वो भी कहीं इधर उधर बैठ जाते हैं, जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं और खेल नहीं खेलते हैं। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत, दाव दियो करी नंद दुवैया। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी हरि यानी कि श्री कृष्ण खेलना चाहते थे, खेलियो ही चाहते हैं, खेलना चाहते थे। दाव दियो करी नंद दुवैया, दाव यानी पारी देना या दाव देना। वो अब सभी ग्वाल वालों से, अपने सखाओं से कहते हैं, मित्रों से कहते हैं कि मैं नंद बाबा की दुहाई यानी सौगंध खाकर कहता हूँ कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। यानी वो खेल खेलना चाहते थे, तो अपने सभी जो बाल सखा है, जो मित्र है, उन्हें नंद बाबा की दुहाई देते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है कि जब सारे ग्वाल बाल मिलकर के श्री कृष्ण, श्री दामा और सभी सखा या सभी मित्र मिलकर के और खेलने लगते हैं, तो श्री कृष्ण खेल में हार जाते हैं। हार जाने के कारण वो
उन्हें मनाते हैं, रूठ जाते हैं तो मनाते हैं, कहते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई खेलने में तो कोई स्वामी, कोई मालिक या कोई नौकर नहीं है, सब बराबर है। खेल खेल में जो जीतेगा उसी की पारी रहेगी, उसी का दाव रहेगा। यहाँ पर खेल में सब बराबर है, कोई किसी का स्वामी मालिक या फिर कोई किसी का नौकर नहीं है। खेल को खेल की भावना से ही खेला जाता है, इसमें सभी बराबर होते हैं, सूरदास जी कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण हार जाते हैं और श्री दामा जीत जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण के सखा है, मित्र है, वो कहते हैं कि तुम बरबस यानी व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हो कन्हैया, तुम हार गए हो और अपनी हार स्वीकार कर लो। लेकिन कन्हैया जो है, श्री कृष्ण जो है, वो अपनी हार स्वीकार करने को राजी नहीं है। फिर ग्वाल वालों के या सखाओं के मनाने पर भी श्री कृष्ण नहीं मानते हैं। तो जो उनके सखा है, उनके मित्र है, वो कहते हैं कि तुम किस कारण से अपने आप को अभिमानी समझते हो, तुम किस कारण से इस प्रकार से रूठ करके बैठ गए हो? क्या तुम जाति पाति में भी हमारे से बड़े नहीं हो, और नहीं हम तुम्हारी छत्र छाया में, तुम्हारे राजभवन में रहते हैं, तुम्हारे अधिकार में रहते हैं, फिर तुम किस कारण से अपना अधिकार हार जाने के बाद भी अपना अधिकार जता रहे हो? कैसे कारण तुम अपना अधिकार जता रहे हो कि हमारे से तुम्हारे पास गाय ज्यादा है, इसीलिए तुम अपना अधिकार जमा रहे हो। और ग्वाल वाले भी जब श्री कृष्ण रूठ करके एक जगह बैठ जाते हैं तो ग्वाल वाले भी खेल नहीं खेलते और यहाँ वहाँ बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण को मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो रूठ जाते हैं, अपना अधिकार जमाते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी श्री कृष्ण जो है खेलना चाहते थे, और वो जो है अब अपने मित्रों से कहते हैं कि मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूँ, नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ कि अब हम सब मिलकर साथ खेलेंगे और मैं जो है कभी भी खेल में अपना अधिकार नहीं जताऊंगा। और मान जाते हैं जो यहाँ पर बालक का मन कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। और यहाँ पर तो सूरदास जी वात्सल्य सम्राट माने जाते हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण की जो बाल लीलाओं का वर्णन किया है उसमें वात्सल्य रस देखते ही बनता है। और कहीं कहीं पर उन्होंने जो है गोपियाँ और श्री कृष्ण जो है उनके वार्तालाप, उनके पदों का भी वर्णन किया है, तो उसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यधिक ही बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और यहाँ पर भी जो उन्होंने उनका पहला पद है यह खेल से संबंधित है, और यहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद स्वयं भी प्राप्त करते हैं, और जो श्रोता होते हैं उन्हें भी अपने पदों के द्वारा आनंदित करते हैं। तो यहाँ जो पहला पद है यह खेल से संबंधित है, उनकी बाल लीलाओं से संबंधित है। इसमें बाल मनोविज्ञान को चित्रित किया है कि बालक की भावनाएं जो होती है कैसे होती है, बालक का मन कैसा होता है, यानी स्वभाव से ही बालक ऐसे होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण भी ऐसे ही है, और वो